ओम नमो नारायणाय। जब सृष्टि का संतुलन डगमगाया, जब देव और दानव आमने सामने हुए और जब अमृत के लिए समुद्र मंथन की गूंज तीनों लोकों में फैल गई, तब उस विराट महासमर में एक मौन, एक स्थिरता का रूप प्रकट हुआ। वो न कड़कती बिजली थी, न गरजती बादल। वो था एक कछुआ। हाँ, वही कछुआ जो बना भगवान विष्णु का दूसरा अवतार, कूर्म अवतार। आज हम चलेंगे उसी दिव्य अवतार के स्थली की यात्रा पर, जहां भगवान विष्णु ने स्वयं को स्थिरता का प्रतीक बनाकर इस धरती पर प्रकट किया। श्री कूर्मम, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का वह पावन तीर्थ जहां स्थित है कूर्म नारायण मंदिर, विष्णु के कछुआ रूप को समर्पित दुनिया का एकमात्र जीवित और प्राचीन मंदिर। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में कूर्म अवतार दूसरा अवतार है, जो सृष्टि की एक महत्वपूर्ण घटना समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन करना चाहा, तो मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। किंतु भारी मंदराचल पर्वत को स्थिर आधार देना असंभव था। वह डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने महान कछुए का रूप धारण किया और अपनी मजबूत पीठ पर पर्वत को थाम लिया। इस प्रकार विष्णु के कूर्म अवतार ने समुद्र मंथन को सफल बनाया। अनेक रत्न, देवी लक्ष्मी तथा अमृत कलश प्राप्त हुए। कूर्म रूपी भगवान ने देवों को अमृत दिलाकर संतुलन स्थापित किया और फिर क्षीर सागर में अंतर्ध्यान हो गए। इसी कूर्म अवतार से संबंधित कथा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कुरम ग्राम में स्थित दिव्य कूर्म नारायण मंदिर से जुड़ी है। माना जाता है कि इसी स्थल पर भगवान ने पुनः कूर्म रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। मंदिर की स्थल कथा के अनुसार प्राचीन काल में श्वेत चक्रवर्ती नामक राजा राज्य करते थे और यह स्थान श्वेतगिरी के नाम से जाना जाता था। रानी विष्णुप्रिया भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। एक बार एकादशी व्रत के दिन रात्रि में राजा रानी के समीप आए, परंतु रानी ने पवित्र व्रत का हवाला देकर सहवास से विनम्र इनकार किया। राजा हठ पर उतर आए तो रानी ने विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। तभी भगवान विष्णु ने चमत्कार करते हुए राजा रानी के बीच में जल की धारा प्रवाहित कर दी, जिससे दोनों अलग हो गए। तेज बाढ़ में बहकर राजा दूर वन में जा पहुंचे और रानी भी उनकी खोज में निकल पड़ी। राजा श्वेत चक्रवर्ती वंशधारा नदी तट पर तप करने लगे। तभी देवर्षि नारद वहां आए और राजा को कूर्म नारायण मंत्र की दीक्षा दी। राजा ने पूर्ण श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना उसी कूर्म मंत्र द्वारा आरंभ की। घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में दर्शन दिए। पूर्ण शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों से विभूषित कूर्म रूप। लगातार तप के कारण राजा की अवस्था क्षीण हो चली थी। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से पास की भूमि पर प्रहार किया, जिससे वहां एक पवित्र सरोवर उत्पन्न हुआ। मान्यता है कि यह सरोवर स्वयं क्षीर सागर का अंश था। राजा ने उस सरोवर में स्नान किया और चमत्कारिक रूप से उनका स्वास्थ्य पुनः प्राप्त हो गया। उस सरोवर को बाद में श्वेत पुष्करिणी कहा गया। श्वेत चक्रवर्ती के नाम पर और उसके श्वेत जल के कारण राजा श्वेत चक्रवर्ती ने भगवान से प्रार्थना की कि वे इसी स्थान पर कूर्म नारायण रूप में विराजित हों और युगों युगों तक भक्तों को दर्शन देते रहे। भगवान विष्णु ने राजा की भक्तिपूर्ण विनती स्वीकार की और श्री कूर्मनाथ स्वामी के रूप में यहां स्थिर हो गए। पुराणों में वर्णित है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इस विग्रह की स्थापना कर वैदिक मंत्रों से अभिषेक किया तथा गोपाल यंत्र द्वारा मूर्ति को जागृत किया। भगवान की शक्ति लक्ष्मी जी भी उनके साथ प्रकट हुई, जिन्हें यहां कूर्मनायकी कहा जाता है। इस प्रकार श्री कुर्मम का यह धाम विष्णु के कूर्म अवतार को समर्पित एकमात्र प्राचीन मंदिर माना जाता है। मंदिर से संबद्ध अनेक पौराणिक प्रसंग प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र लवकुश ने
त्रेता युग में यहां आकर कूर्म रूपी विष्णु की उपासना की थी। द्वापर युग में बलराम यहां दर्शन को आए, पर मंदिर के क्षेत्रपाल भैरव ने उन्हें रोका। बलराम क्रोधित होकर भैरव मूर्ति को मंदिर से दूर फेंक दिया। कूर्म नारायण ने प्रकट होकर बलराम को अंदर आने की अनुमति दी, परंतु बलराम ने आवेश में श्राप दिया कि कलयुग में यही एकमात्र स्थान होगा जहां भगवान विष्णु कूर्म रूप में पूजे जाएंगे। यह श्राप भी इस मंदिर की विशिष्टता का हिस्सा बन गया। मान्यता तो यह भी है कि स्वयं हनुमान जी को भगवान विष्णु ने इस मंदिर की रक्षा का दायित्व सौंपा था, अतः हनुमान यहां अदृश्य रूप से पालन करता है। इन कथाओं से भक्तों में इस तीर्थ के प्रति गहरा श्रद्धा भाव जागता है। श्री कुर्मम स्थित कूर्मनारायण मंदिर का प्राचीन गोपुरम एवं मुख्य विमान, जिसमें द्रविड़ एवं कलिंग शैली की सुंदर छाप दिखाई देती है। इस मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और प्राचीन कलिंग शैली का एक अद्भुत सम्मिश्रण है। माना जाता है कि मंदिर का मूल निर्माण 11वीं शताब्दी या उससे पूर्व हुआ था। इसमें समय समय पर पूर्वी गंग वंश के शासकों ने 12वीं से 13वीं शताब्दी में कुछ परिवर्तन एवं विस्तार कराए। यह मंदिर अपने उत्कृष्ट शिल्प और विशिष्ट संरचना के लिए विख्यात है। विशेषकर इसका मुख्य गोपुरम सामान्य वैष्णव मंदिरों से भिन्न आकार का निर्मित है। गर्भगृह के ऊपर का हिस्से में कमल के आकार का अष्टदल मंडल बना है, मानो कमल के 8 दल एक साथ मंदिर को सुशोभित कर रहे हों। एक अत्यंत अद्वितीय विशेषता यह है कि इस मंदिर के 2 दिशाओं पूर्व और पश्चिम में द्वार और ध्वजास्तंभ स्थापित हैं। किसी वैष्णव मंदिर में 2 ध्वजस्तंभ होना विरल है। प्राचीन काल में एक वनवासी राजा यहां श्वेत पुष्करिणी के दर्शनों से प्रभावित हुआ। वह समीपवर्ती आश्रम में ठहरकर नियमित भगवान कूर्मनाथ की उपासना करने लगा। उसकी विनती पर भगवान की मूर्ति ने पश्चिम की ओर मुख कर लिया, ताकि पश्चिम दिशा से भी वह आराधना कर सके। बाद में 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध संत रामानुजाचार्य यहां आए। कहा जाता है उस समय तक मूर्ति पूर्वाभिमुख थी, पर रामानुज की प्रार्थना से भगवान ने अपना मुख पश्चिम की ओर कर लिया, ताकि वे सीधे दर्शन कर सकें। इसी कारण मंदिर के पूर्वी और पश्चिमी प्रवेश द्वारों पर ध्वज स्तंभ बने और भक्तों को दोनों ओर से प्रवेश कर समीप से दर्शन की अनुमति है। यह परंपरा सामान्य वैष्णव सिद्धांतों से हटकर है, क्योंकि अधिकतर वैष्णव मंदिरों में गर्भगृह में सीधा प्रवेश वर्जित होता है, पर श्री कूर्मम में भक्त प्रत्यक्ष गर्भगृह में जाकर पूजा कर सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान कूर्मनाथ स्वामी की मुख्य विग्रह अद्वितीय है। यह काले पत्थर से स्वयंभू प्रकट मूर्ति है, जिसमें 3 खंड हैं। लगभग 2.5 फुट लंबी इस कूर्म मूर्ति का अगला भाग कछुए के सिर जैसा पश्चिम की ओर उन्मुख है। मध्य भाग कछुप के शरीर का प्रतीक है, तथा पीछे का छोटा हिस्सा सुदर्शन चक्र के आकार के घुमावदार वृत्तों से अलंकृत है, जिसे कछुए की पूंछ अथवा विष्णु चक्र माना जाता है। नियमित चंदन लेप और पूजा अभिषेक के कारण यह काले पत्थर की मूर्ति पीतवर्ण दिखाई देती है। भगवान की यह आकृति पृथ्वी पर दुर्लभ है और श्रद्धालुओं में गहरा आध्यात्मिक भाव जगाती है। मुख्य गर्भगृह के निकट ही देवी लक्ष्मी का मंदिर है, जिसमें भगवान की भक्त आंडाल की सुंदर प्रतिमा भी स्थापित है। मंदिर परिसर में कई उपमंदिर तथा देव प्रतिमाएं चारों दिशाओं में क्षेत्रपाल रूप में विराजमान हैं, जैसे पाठाल सिद्धेश्वर, कर्पूरेश्वर, कोटेश्वर, सुंदरेश्वर आदि शिव स्वरूप, जिन्हें इस तीर्थ का रक्षक माना जाता है। यह तथ्य दर्शाता है कि मंदिर में शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का सम्मिश्रण सम्मानपूर्वक मौजूद है। मंदिर के पूर्वी प्रांगण में स्थित विशाल श्वेत पुष्करिणी सरोवर मंदिर की शान है। इस पवित्र तालाब को सुधा कुंडम भी कहा जाता है। इसके मध्य एक सुंदर नरसिंह मंडप बना हुआ है। श्वेत पुष्करिणी के जल की रेत बिल्कुल श्वेत अर्थात सफेद रंग की है, जो गोपी चंदन के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में इस सरोवर में गोपियों संग क्रीड़ा की थी, जिसे एक आर्षि ने देखा और तब से इसकी रेत शुभ श्वेत चंदनमयी बन गई।
आज भी भक्तजन इस गोपी चंदन को मस्तक पर तिलक लगाने हेतु प्रयोग करते हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु प्रसाद स्वरूप इस चंदन मिट्टी को ले जाना पुण्यकारी मानते हैं। श्री कुर्मम मंदिर की वास्तुकला में पत्थरों पर बारीक नक्काशी और स्तंभों की कतारें दर्शनीय हैं। मंदिर परिसर में कुल 108 एक शिला स्तंभ हैं और आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक स्तंभ की खुदाई भिन्न है। कोई दो स्तंभ एक जैसे नहीं दिखते। इन स्तंभों पर विभिन्न युगों के राजाओं के अभिलेख खुदे हैं, जो इतिहास प्रेमियों के लिए खजाना समान है। मंदिर की प्रदक्षिणा मार्ग की दीवारों पर उड़ीसा की प्राचीन पट्टचित्र शैली की भित्ति चित्रकला के सुंदर नमूने हैं, जिनमें श्री कृष्ण लीला और अन्य पौराणिक कथाएं चित्रित हैं। कुल मिलाकर 42 भित्तिचित्र दीवारों पर सुशोभित हैं, जिन्हें राज्य पुरातत्व विभाग के सहयोग से संजो कर रखा गया है। मंदिर की एक और अनूठी विशेषता जीवित कछुओं का अभयारण्य है। भगवान के कुर्म रूप से जुड़ाव के प्रतीक रूप में मंदिर प्रांगण में सितारा कछुओं के संरक्षण के लिए एक छोटा उद्यान बनाया गया है। ये दुर्लभ प्रजाति के भू कछुए श्रीकाकुलम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भक्तगण अपनी श्रद्धा से आसपास के क्षेत्रों से मिले कछुओं को यहाँ मंदिर में दान देते हैं। वे इन्हें पालक की पत्तियां खिलाते हैं और इस सेवा को भगवान की पूजा का अंग मानते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के देवादाय विभाग एवं ग्रीन मार्सी जैसे स्वयंसेवी संगठन मिलकर इन पवित्र कछुओं के संरक्षण का कार्य संभालते हैं। मंदिर में कभी 250 से अधिक कछुए थे। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं और संसाधनों की कमी से इनकी संख्या में उतार चढ़ाव आया है। फिर भी श्री कूर्मम भारत में इस प्रजाति के संरक्षण का एकमात्र धार्मिक केंद्र है, जो धर्म और प्रकृति संरक्षण के सुंदर संगम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की एक रोचक बात यह भी है कि मंदिर के प्रांगण से एक भूमिगत सुरंग का मार्ग बताया जाता है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह सीधा काशी तक जाती है। यह सुरंग पूर्वोत्तर दिशा में प्रदक्षिणा पथ से आरंभ होती है। यद्यपि वास्तविकता अज्ञात है, भक्त इसे मंदिर की रहस्यमयी शक्ति का प्रमाण मानते हैं। श्री कुर्मम कूर्मनारायण मंदिर अपनी स्थापना से लेकर आज तक हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। यह विश्व का अकेला प्राचीन मंदिर माना जाता है, जहां भगवान विष्णु कुर्म अवतार में पूजा जाते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह मंदिर त्रेता और द्वापर युग से भी पूर्व सत्ययुग में स्थापित हुआ। हालांकि ऐतिहासिक प्रमाण अनुसार इसके वर्तमान संरचनात्मक प्रमाण ईसा की दूसरी शताब्दी तक पुराने हो सकते हैं। कई लोग इसे स्वयंभू मंदिर मानते हैं, अर्थात यहां भगवान की मूर्ति किसी मानव ने नहीं बनाई, बल्कि स्वयं धरती से उद्भूत हुई। मध्यकाल में यह क्षेत्र कलिंग राजाओं के अधीन था। 11वीं से 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन छोड़गंग देव, जिन्होंने पुरी जगन्नाथ मंदिर भी बनवाया, ने इस मंदिर को विशेष संरक्षण दिया। कहा जाता है उस समय तक यह मंदिर कूर्मेश्वर नाम से शैव मंदिर के रूप में जाना जाता था। राजा अनंत वर्मन ने अपने गुरु रामानुजाचार्य के प्रभाव से इसे पूर्णतः वैष्णव मंदिर में परिवर्तित किया। तब से यह श्री कूर्मम क्षेत्र दक्षिण में वैष्णव भक्ति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैसे उत्तर में जगन्नाथपुरी और निकटवर्ती सिंहाचलम नरसिंह मंदिर थे। 13वीं शताब्दी में द्वैत वेदांत के संत श्री नरहरि तीर्थ मध्वाचार्य के शिष्य ने भी यहां आकर वैष्णव परंपराओं को पुष्ट किया। नरहरि तीर्थ ने मंदिर में भगवान राम, सीता एवं लक्ष्मण की मूर्तियां स्थापित की, जो आज भी गर्भगृह के निकट कक्ष में पूजी जाती हैं। मध्य युग में यह मंदिर विद्वानों और संतों की साधना स्थली रहा। कई धार्मिक ग्रंथों में श्री कुर्मम का उल्लेख भक्ति केंद्र के रूप में मिलता है। भक्ति आंदोलन के द्वार में श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे संत ने भी दक्षिण भारत यात्रा के क्रम में श्री कूर्मम मंदिर के दर्शन किए थे। मान्यता है कि मंदिर प्रांगण में एक छोटे मंदिर में आज भी चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह हैं, जिन्हें श्रद्धालु नमन करते हैं। कालांतर में विजयनगर साम्राज्य, मदुरई नायक आदि शक्तियों के समय भी यह मंदिर पूजनीय बना रहा। कहा जाता है किसी कालखंड में यह मंदिर
आक्रमणों से भी गुजरा, जिसके प्रमाण कुछ देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं और मरम्मत कार्यों में दिखते हैं। फिर भी भक्तों और राजाओं के संरक्षण से इसकी महिमा अक्षुण्ण रही। आधुनिक काल में विष्णु के इस अद्वितीय कूर्म धाम की ख्याति दूर दूर तक फैली। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के राजाओं ने पीढ़ियों तक इस मंदिर के धर्म कार्यों के न्यासी का दायित्व निभाया। वर्तमान में मंदिर आंध्र प्रदेश सरकार के हिंदू धर्मार्थ मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। भारतीय डाक विभाग ने भी 11 अप्रैल 2013 को श्री कुर्मम मंदिर पर एक डाक टिकट जारी कर इसकी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्ता को मान्यता दी। राज्य पुरातत्व विभाग ने 2011 में मंदिर की प्राचीन चित्रकला एवं संरचना के आधुनिकीकरण हेतु तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे इसकी विरासत सुरक्षित रहे। आज श्री कुर्मम न केवल एक प्राचीन तीर्थ है, बल्कि दक्षिण भारत के सांस्कृतिक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान है। विशिष्टता यह भी है कि यह मंदिर तमिल, कन्नड़, उड़िया सभी वैष्णव भक्त परंपराओं में आदर प्राप्त करता है। तमिल श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी भी इस दूरस्थ मंदिर की यात्रा को पुण्य समझते हैं। इस प्रकार हजारों वर्षों से लेकर आज तक श्री कुर्मम विष्णु भक्ति, पौराणिक विरासत और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बना हुआ है। श्री कुर्मम मंदिर की धार्मिक परंपराएं विशिष्ट रूप से वैष्णव और शैव दोनों रंगों को समेटे हुए हैं। दैनिक पूजा विधि में 4 मुख्य आरती सेवाएं होती हैं, जिनमें सुबह सुबह सुप्रभात दर्शन और भगवान को दुग्धाभिषेक प्रमुख हैं। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ अभिषेक जैसे अनुष्ठान प्रतिदिन होते हैं और भक्त स्वयं अपनी आंखों के सामने भगवान को जल अभिषेक कर सकते हैं, जबकि अन्य वैष्णव मंदिरों में यह अवसर विरला है। वास्तव में यह प्रथा शैव मंदिरों की तरह है, जहां भक्त शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, और श्री कुर्मम में विष्णु की मूर्ति पर यह अधिकार सभी भक्तों को दिया गया है। इसी प्रकार नित्य दीपाराधना, नित्य नैवेद्य और कल्याणोत्सव, विष्णु लक्ष्मी विवाह जैसी सेवाएं नियमित होती हैं। पारंपरिक नियमों से हटकर एक रिवाज यह है कि भक्त मुख्य कूर्म नारायण के दर्शन से पहले पाठाल सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर प्रणाम करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहां शैव वैष्णव सद्भावना कितनी गहरी जुड़ी है। श्री कुर्मम पितृतीर्थ के रूप में भी देश भर में विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान के समक्ष तथा श्वेत पुष्करिणी सरोवर के तट पर पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सैकड़ों श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति हेतु यहाँ पिंडदान, अस्थि विसर्जन आदि कर्मकांड करने नियमित आते हैं। मोक्ष स्थल के रूप में इस क्षेत्र का महत्व काशी के तुल्य माना जाता है। लोक कथा है कि श्वेत चक्रवर्ती राजा की मृत्यु के बाद जब उनकी अस्थियां इस पुष्करिणी में विसर्जित की गईं, तो वे अद्भुत रूप से कछुओं में परिवर्तित हो गईं। इस चमत्कार के कारण भी यह सरोवर पवित्र माना गया और तभी से यहां किसी अपवित्र अवस्था में प्रवेश वर्जित कहा गया है। आज भी लोग अपने परिजनों की अस्थियां इस सरोवर में विसर्जित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गंगा में, यह विश्वास लेकर कि इस पवित्र जल में मिलकर अस्थियां दिव्य शाल शिला का रूप ले लेंगी और आत्मा को परम गति मिलेगी। मंदिर में मनाए जाने वाले वार्षिक उत्सव भक्तों के लिए अपार हर्ष और उत्साह का समय होते हैं। वर्ष भर 4 मुख्य पर्व यहां धूमधाम से आयोजित होते हैं। इनमें सबसे विशिष्ट है डोलोत्सव। यह 3 दिवसीय उत्सव फाल्गुन माह में मनाया जाता है। पहले दिन कामदहनम होता है, जिसमें होलिका दहन की तरह कामदेव के दहन की प्रतीकात्मक रस्में होती हैं। दूसरे दिन पड़िया उत्सव और तीसरे दिन रंग और भक्ति से परिपूर्ण डोलोत्सव संपन्न होता है। डोलोत्सव के दौरान मंदिर में भगवान को विशाल झूले पर विराजमान कर झुलाया जाता है। कीर्तन भजन गूंजते हैं और श्रद्धालु अबीर गुलाल की फुहारों के साथ होली जैसी आनंदमयी भक्ति मनाते हैं। इसलिए इसे स्थानीय भाषा में डोला जात्रा भी कहते हैं। दूसरा मुख्य उत्सव है वार्षिक कल्याणोत्सव। वैशाख शुक्ल एकादशी को भगवान कूर्मनारायण और देवी कूर्मनाय की लक्ष्मी का दिव्य विवाह उत्सव मनाया जाता है। सारा मंदिर दूल्हा दुल्हन बने
भगवान देवी के जयकारों से गूंज उठता है और यह मानो उनके विवाह की वर्षगांठ जैसा पावन वातावरण बन जाता है। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष द्वादशी को कूर्म जयंती मनाई जाती है, जिसे भगवान के कूर्म अवतार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष पूजा, पाठ और भगवान को मिष्ठान्न का भोग लगाया जाता है। मुक्ति एकादशी या मुक्कोटी एकादशी भी यहाँ उत्सव पूर्वक मनती है। ये वही मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी है जिसे वैकुंठ एकादशी कहते हैं, जिस दिन विष्णु के धाम के द्वार खुलते हैं। सैकड़ों भक्त पूरी रात जागरण कर भजन कीर्तन करते हैं और प्रातः विशेष दर्शन लाभ पाते हैं। इन मुख्य उत्सवों के अलावा श्रावण मास में झूलन उत्सव, भगवान नरसिंह जयंती, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि पर्व भी पारंपरिक रीति से मनाए जाते हैं। हालांकि मंदिर का प्रधान देवकूर्म अवतार ही है, पर समस्त विष्णु अवतारों की स्मृति यहाँ संजोई जाती है। उत्सवों के समय स्थानीय ग्राम में मेले सा वातावरण बन जाता है। दूर दूर से आए साधु संत, कीर्तन मंडली, पारंपरिक नृत्य दल आदि भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। भव्य शोभा यात्राएं, रथ यात्रा और संकीर्तन यहाँ की उत्सव परंपरा का हिस्सा है। इन मौकों पर मंदिर में अन्नदानम भी आयोजित होता है, जहां हजारों श्रद्धालु प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। एक अन्य विशेष परंपरा है कि श्रद्धालु मंदिर की श्वेत पुष्करिणी से प्राप्त गोपी चंदन माटी का तिलक अपने मस्तक पर लगाते हैं। वैष्णव भक्त इस तिरुनामम को धारण कर स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित मानते हैं। सुबह शाम मंदिर की घंटियों, शंखध्वनि और वेद मंत्रों का उच्चारण पूरे गांव में गूंजता है, जिससे वातावरण भक्तिमय बना रहता है। विशेषकर संध्या समय भगवान के विश्राम से पूर्व शिव आरती भी की जाती है, क्योंकि शाम के समय इस मंदिर में शिव की पूजा का विधान है। यह दृश्य अनूठा होता है कि प्रातः जहां ओम नमो नारायणाय की ध्वनि गूंजती है, वहीं संध्या को ओम नमः शिवाय की गूंज दोनों मिलकर एकाकार हो जाती हैं। श्री कुर्मम का कूर्म नारायण मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और समाज का धुरी बिंदु भी है। मंदिर के नाम पर ही ग्राम का नाम कूर्म ग्राम पड़ा है, जिससे स्पष्ट है कि यह मंदिर यहाँ की पहचान का अभिन्न अंग है। आसपास रहने वाले लोगों की दैनिक दिनचर्या मंदिर से जुड़ी हुई है। प्रातःकाल मंदिर की मंगल आरती की ध्वनि के साथ दिन आरंभ होता है, तो रात्रि में शयन आरती के साथ समापन। गांव में वैदिक परंपराएं जीवित रखने में मंदिर की बड़ी भूमिका है। बच्चे किशोर मंदिर में चलने वाली पाठशालाओं में संस्कृत श्लोक, पुराण कथा एवं प्राचीन नृत्य संगीत सीखते हैं। वृद्धजन मंदिर प्रांगण में सत्संग करते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को धर्म एवं नैतिकता के बीज सिंचित करते हैं। इस क्षेत्र में वेद पाठशाला और गौशाला जैसे प्रकल्प भी मंदिर ट्रस्ट द्वारा या उससे प्रेरित संगठनों द्वारा संचालित हैं, जो ग्रामीण समुदाय को आध्यात्मिक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। पास के इलाके में हाल के वर्षों में एक वैदिक ग्राम की स्थापना हुई है, जहां आधुनिक भाग दौड़ से दूर प्राचीन सरल जीवन शैली अपनाई गई है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कुर्मम की आध्यात्मिक ऊर्जा ने ही इस आंदोलन को प्रोत्साहित किया, जहां लोग बिना बिजली तकनीक के प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं और कृष्ण भक्ति में लीन हैं। यह दर्शाता है कि मंदिर की आध्यात्मिक चमक आज के युग में भी समाज को सकारात्मक दिशा दे रही है। मंदिर अपने सामाजिक सेवा कार्यों के लिए भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए मंदिर द्वारा जलपान, भोजन, निवास जैसी व्यवस्थाएं न्यूनतम दरों या निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। श्रावण मास में रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर जैसे आयोजनों में मंदिर समिति अग्रणी रहती है। ग्रामवासियों के आर्थिक जीवन में भी मंदिर का योगदान है। श्रद्धालुओं के आने से स्थानीय शिल्प जैसे काष्ठ कला की भगवान की मूर्तियां, समुद्र के मोतियों की मालाएं, गोपी चंदन के तिलक का विपणन होता है, जिससे ग्रामीणों की आजीविका चलती है। आसपास के किसान और मछुआरे अपनी पहली फसल और प्रथम पकड़ को मंदिर में अर्पित कर धन्य मानते हैं, जिससे एक सामुदायिक बंधन बनता है।
सामाजिक समरसता की दृष्टि से यह मंदिर विभिन्न पंथों को जोड़ने की कड़ी है। यहाँ शैव और वैष्णव उपासना का समन्वय देखने दूर दूर से धर्म प्रेमी आते हैं और सीखते हैं कि ईश्वर एक ही है, चाहे रूप कोई भी हो। स्थानीय हिंदू ही नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी मंदिर उत्सवों में सौहार्दपूर्वक शामिल होते हैं, जिसके कारण आसपास सद्भावना का वातावरण रहता है। कुल मिलाकर कूर्मनारायण मंदिर स्थानीय संस्कृति का केंद्र बिंदु है। आस्था, शिक्षा, कला, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सेवा, हर क्षेत्र में इसका आशीर्वाद अनुभव किया जा सकता है। अंततः श्री कुर्मम का कूर्मनाथ स्वामी मंदिर इतिहास, अध्यात्म और संस्कृति का अद्वितीय संगम है। सागर तट के निकट स्थित इस प्राचीन मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को शांति और दिव्यता का अनुभव होता है, मानो स्वयं क्षीर सागर की लहरें इस पवित्र भूमि को स्पर्श कर गई हों। यहाँ हर पत्थर, हर शिलालेख एक कहानी कहता है। हर सुबह की आरती और हर संध्या का दीपक भक्तों के हृदय में श्रद्धा का प्रकाश जगाता है। समुद्र मंथन की पौराणिक गाथा से लेकर आधुनिक युग तक यह मंदिर मानवता को यह संदेश देता आ रहा है कि ईश्वर की लीला अनंत है और भक्ति की शक्ति अपरंपार। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से ओम नमो नारायणाय का जाप करते हुए यहाँ आता है, वह इतिहास की गूंज, कला की छटा और भक्ति के अप्रतिम आनंद में डूब जाता है। ऐसे अलौकिक तीर्थ का सानिध्य पाकर हर भक्त स्वयं को धन्य मानता है और इस प्रकार एक कछुए की शांत, स्थिर और गहन प्रतीति हमें ईश्वर के उस रूप से मिलवाती है जो न केवल सृष्टि का भार उठाता है, बल्कि हमारे जीवन की उठापटक में भी धैर्य, संबल और स्थिरता का संदेश देता है। श्री कूर्मम, जहां हर पत्थर एक कथा कहता है, हर शिला एक मंत्र बुदबुदाती है, हर स्तंभ से गूंजती है वह चुप्पी जो केवल ईश्वर के सानिध्य में महसूस होती है। यह मंदिर न केवल एक पौराणिक स्मृति है, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आज भी भक्तों के हृदय को पुलकित करती है। यहां आकर कोई खाली नहीं जाता, क्योंकि जो कूर्म अवतार है वह केवल कछुए का प्रतीक नहीं, वह हमारे भीतर की स्थिरता, सहनशीलता और संतुलन का स्मरण है।